हाँ जी गाइज, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज का अपना टॉपिक है कॉमन एक्सेल ट्यूब फेलियर, जो कि पार्ट नंबर है 42 एक्सेल कोर्स की सीरीज का। तो इसके अंदर आप बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एक्सेल ट्यूब को खत्म कर रहे हैं। खत्म करे इट मींस कि उसको एक्सेल ट्यूब काम करने से बंद हो रही है, मींस वो फेल हो रही है। ठीक है गाइज, तो उससे क्या क्या इंपैक्ट होते हैं वो सब आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो चलिए गाइज, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गाइज आप कुछ 9 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कितने गाइज? 9 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जिसके अंदर नंबर 1 होगा नॉर्मल एजिंग। नॉर्मल एजिंग ये कंसेप्ट गाइज अपनी लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं ना। मींस कोई भी पर्सन है, उसकी एक उम्र तो होती है ना, एक वैलिडिटी बोल सकते हो। अब मेरी है, आपकी है, कोई भी XYZ पर्सन इसको वीडियो को देख रहा है, उसकी कुछ ना कुछ तो लाइफ स्पेन होगा। हो सकता है 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, 200 साल, कितना तो जिएगा ना। तो सेम कंसेप्ट अपना एक्सेल ट्यूब की मशीन के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सेल ट्यूब होगी, उसकी तो एक लाइफ होगी। ये लाइफ किस पे डिपेंड करती है एक्सेल ट्यूब की? तो यहाँ देखो ये कंसेप्ट होगा कि कौन किस टाइप का उसके अंदर मटेरियल लगा है, कौन सी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ठीक है गाइस, ये सब फैक्टर उसको नॉर्मल एजिंग को उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर एक्सेल मशीन को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है। ये चीज आप याद रखना। तो मेन फैक्टर ये हो गया। देन उसके बाद नंबर 2 होगा गाइस फिलामेंट बर्नआउट। क्या होगा गाइस? फिलामेंट बर्नआउट मींस अपना जो फिलामेंट है वो फूक जाएगा। ठीक है गाइस, मींस उसके फूकने का इट मींस कि उसमें आग वगैरह लगी, जो भी है वो काम करने से बंद कर देगा। फिलामेंट बर्नआउट का सबसे मेन रीजन होगा एक्सेस हीट। क्या होगा? हीट इसकी एनिमी होगी। ठीक है, तो एक्सेस हीट क्या करेगी? इस फिलामेंट को बर्न कर देगी। देखो गाइस, फिलामेंट को हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिर एनोड पे टारगेट किया जाएगा ना। तो वहां से क्या होगा गाइस? वहां एक्सरे निकलेंगे। तो एक्सरे निकलेंगे तो उसके अंदर कितनी हीट निकल रही है गाइस? ये कहीं ना कहीं ये हीट क्या करेगी गाइस? इस फिलामेंट को बर्न कर देगी। और इसलिए गाइस वहां एसी को मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर ट्यूब कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपने ट्यूब कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आप पूरी सीरीज के अंदर वीडियो मिलेगी, एक्सेल कोर्स की सीरीज अगर आप सर्च करोगे तो उसके अंदर आपको एक्सेल ट्यूब कूलिंग सिस्टम की 2-3 वीडियो मिलेगी, तो आप उन वीडियो को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बैक टू द पॉइंट आते हैं हीट। यहाँ अपने को हीट का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अपने को प्रॉपर हीट को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक्सरे फिलामेंट बर्नआउट ना हो। नहीं तो क्या होगा गाइस, जैसे आप 5 से एक्सपोज करेंगे, ट्यूब हीट होगी तो ट्यूब सिंपली कहते हैं उसके अंदर पटाखा बोल जाएगी वो। ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। देन गाइस नंबर 3 स्लो लीक्स। ये देखो गाइस, एक्सेल ट्यूब के अंदर अपने को वैक्यूम देखने को मिलेगा। और इस वैक्यूम की कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी गाइस, क्योंकि वहां एक्सेल ट्यूब से हीट भी निकल रही है और वहां कूलिंग सिस्टम वगैरह लगे हैं। कूलिंग सिस्टम के अंदर भी तो कुछ मटेरियल्स है, वो अपन बात की थी नॉर्मल एजिंग वाला कंसेप्ट। यहाँ इसको अपन टारगेट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट अपन देखा था। तो वहां कहीं ना कहीं क्या होगा, उस वैक्यूम वो वैक्यूम भी धीरे धीरे कवर अप हो रहा है, मींस खत्म हो रहा है ना। और अगर वैक्यूम खत्म होगा तो वहां एयर आएगी तो फिर अपने को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अपने को कॉम्प्रो करना पड़ेगा, जो कि अपन एक्सेल प्रोडक्शन के अंदर कवर अप कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो वहां कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये स्लो लीकेज होगा। ये नॉर्मल एजिंग और स्लो लीकेज को कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। नॉर्मल एजिंग के अंदर पूरी मशीन ही जा रही है और इसके अंदर अपनी एक्सेल ट्यूब का जो वैक्यूम है वो खत्म हो रहा है। और वो खत्म होगा तो वहां क्या होगा गाइस, अपने को फिर और फैक्टर देखने को मिलेंगे, जो पूरा उसका कवरिंग होगी, जो लेड वगैरह होगी, उसमें अपने को जो ओपनिंग, उस ओपनिंग से भी कहीं ना कहीं रेडिएशन लीकेज वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये स्लो लीकेज का कंसेप्ट होगा। वैक्यूम के बारे में अपन यहाँ कवर अप कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अपने को देखने को मिलेगा ट्यूब फेलियर की कॉमन रीजंस में हो सकता है। एंड देन गाइस नंबर 4 इनएक्टिविटी। अगर आप मशीन को यूज ही नहीं करेंगे, हो सकता है अपने पास पेशेंट ना हो तो उस टाइम मशीन को अपने को वार्म अप करना जरूरी होता है। सीटी की मशीन देखी होगी, उसमें वार्म अप जरूरी होता है ना। सेम करने अपने को एक्सेल ट्यूब का भी वार्म अप होना जरूरी होता है। सीटी में भी तो एक्सेल ट्यूब का वार्म अप करें, तो यहाँ भी एक्सेल ट्यूब उसका वार्म अप होना कंपलसरी है। अगर आप वार्म अप भी नहीं करेंगे, मशीन को यूज नहीं करेंगे तो मशीन रुक जाएगी। सेम लाइक दैट अपनी बॉडी का सिस्टम, अगर आप बॉडी को यूज का फिक्स रखेंगे, आज के टाइम में सीटिंग जॉब सारी है, उसका बॉडी की एफिशिएंसी कम हो रही है, मींस आप एक जगह बैठे रह रही है ना। तो सेम कंसेप्ट अपने को उस एक्सेल मशीन के अंदर देखने को मिलेगा, उसकी इनएक्टिविटी का ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सेल मशीन को वार्म अप करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। तो ये इसका कॉमन फैक्टर रहता है इनएक्टिविटी का एक्सेल ट्यूब फेलियर्स के अंदर, क्योंकि अब एक्टिव नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर माल फंक्शनिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। एजिंग भी तो हो रही है, उसकी उम्र भी तो बढ़ रही है एक्सेल मशीन की। तो ये कंसेप्ट अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। देन गाइस नंबर 5 ग्लास क्रैकिंग। नंबर 5 वहां देखो गाइस, ग्लास क्रैकिंग इसके अंदर अपने को पायरेक्स देखने को मिलेगा ना। क्या देखने को मिलेगा गाइस? पायरेक्स का जो ग्लास एनवलप बना होगा, जिसका गाइस पायरेक्स का बना होता है। तो पायरेक्स इन सबकी एक लिमिट की बात की जा रही है। जहां भी मटेरियल्स वगैरह की बात है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और लिमिट पे डिपेंड करता है। तो ये पायरेक्स ग्लास क्या होगा, जो ऊपर का जो वॉल बड़ी होगी, इसकी जो कवरअप बना होगा, तो कहीं ना कहीं कवरअप
क्या होगा, ये सील होगी, ये सील ओपनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर सील ओपनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर अपने को एक्सेल रेडिएशन की लीकेज भी देखने को मिलेगी, ये वैक्यूम भी जारी है, ठीक है गाइस। तो ये आपस में एक दूसरे कंसेप्ट रिलेटेड है। अगर फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उससे दूसरा या तीसरा फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होगा और वो कहीं ना कहीं फिर एक्सरे ट्यूब फेलियर का रीजन बनेगा। क्योंकि गाइस ये देखो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होगी, अगर इलेक्ट्रोड्स को हीट कर रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एवापोरेशन होगी, कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा है, और उस ये लॉस कहीं ना कहीं जो पूरा जो ग्लास एनवेलप होगा, जो पूरी जो वैक्यूम होगी, वहां वैक्यूम बोल सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं इस एनवेलप को भी टारगेट करेंगे और धीरे 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 फिर इसकी ये लूज हो जाएगा तो मेरे बीच में क्रैक वगैरह आने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है गाइस। ये भी इसकी लाइफ पे डिपेंड करता है, नॉर्मल एजिंग का कंसेप्ट बोल सकते हैं, बट अपने को ग्लास क्रैकिंग का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स हीट हो रहे हैं, वहां एवापोरेशन भी तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो ये कंसेप्ट एक्सेल ट्यूब लीकेज के अंदर देखने को मिलेगा, मींस एक्सेल ट्यूब फेलियर्स का ये कंसेप्ट हो सकता है। देन गाइस नंबर 6 एक्सीडेंटल डैमेज में भी हो सकता है, एक्सरे मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है उस टाइम कुछ क्रैक वगैरह हो सकता है ना, ये वैक्यूम जा सकता है, ये ग्लास क्रैकिंग हो सकती है, फिलामेंट इधर उधर हो सकता है, तो अपने को एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है। मे भी हो सकता है तो एक्सरे टेक्नीशियन आ रहा है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है मशीन के बारे में और वो उसको रफ यूज कर रहा है, ठीक है गाइस, वो मशीन को इधर उधर से ज्यादा ही वो कर रहा है या फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं फिर वो डैमेज के अंदर काउंट होगा। और अगर मशीन को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाएगा, प्रॉपर फैक्टर्स को यूज नहीं किया जाएगा, तो वो किस में जा रहा है, एक्सेल ट्यूब फेलियर का ये कंसेप्ट फिर से यहाँ निकल के आ जाएगा। तो एक्सीडेंटल डैमेज के लिए कॉमन रीजन हो सकते हैं। देन गाइस नंबर 7 फैक्टर होगा टेम्परेचर। जी हाँ गाइस, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो एक्सेल ट्यूब हीट हो जाएगी, अगर हीट होगी तो अपने फिर क्या देखने को मिलेगा, फिलामेंट बर्नआउट। मैंने क्या कहा था, एक दूसरे से ये मैच जरूर करते हैं, जो भी जिस चीज का इंपॉर्टेंस वगैरह पड़ता है ना, एक दूसरे से रिलेट जरूर करती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया जा रहा, इसी टेम्परेचर का कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर से यहाँ जो हीट का कंसेप्ट आएगा, किसका, हीट का कंसेप्ट आएगा। जो ये वाला हीट है ना, ये फिर यहाँ ये अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो हीट निकल के आ रही है, ये जो हीट है गाइस, अगर हीट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो गाइस फिर अपने को ये देखो गाइस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेल्टिंग होगी, अगर मेल्टिंग होगी तो धीरे धीरे फिर क्रैकिंग वगैरह अपने को देखने को मिलेगी, लीकेज वगैरह देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर मेंटेन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, इसलिए तो एक्सेल रूम के अंदर, सिटी रूम के अंदर कितनी कितनी एसियां लगी होती है, वो फुल 24 घंटे चलती है गाइस, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अपने को ये 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का ये अपना टेम्परेचर की रेंज आप देखते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 16 से 20 की रेंज में बात रखते हैं, ठीक है। देन गाइस नंबर 8 ऑयल लीकेज। ये देखो गाइस, एक्सेल ट्यूब कूलिंग सिस्टम के अंदर अपने को एक्सेल ट्यूब के अंदर एक ऑयल देखने को मिलेगा, ये जैसे अपनी एक्सेल ट्यूब है और इसके ऊपर जो कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर अपने को एक लेयर देखने को मिलेगी। और ये लेयर क्या करती है गाइस, ये जो यहाँ जो अपना फिलामेंट था, हीट हो रहा था, एनोड हीट हो रहा था, तो ये जो हीट है, ये हीट जा रही थी इसके अंदर, धीरे धीरे इसके अंदर ट्रांसफर हो रही थी पार्टिकल्स के थ्रू। ये ऑयल हीट हो रहा था, जैसे ये ऑयल हीट हो रहा था, ऑयल के लिए अलग से कूलिंग सिस्टम लगा था जो कि इस ऑयल को क्या कर रहा था, कूल कर रहा था। तो इस ऑयल की भी तो एक लिमिट होगी गाइस, इसकी भी तो वो कहते हैं ना वैलिडिटी होगी, इसकी भी बोल सकते हो एक हीट कैपेसिटी होगी। तो धीरे धीरे ऑयल एक्सपेंड करेगा तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये क्रैकिंग वगैरह देखने को मिलेगी, वहां उसके अंदर अपने को एक ये एक्सपेंशन बेलो भी देखने को मिलता है। बट एक्सपेंशन बेलो के अंदर क्या होगा, ये देखो इस टाइप से एक्सपेंशन बेलो होगा, जैसे ये ट्यूब हीट होता है, एक चीज अगर कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, ऑयल वगैरह हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है, ये अगर एक्सपेंड होगी और एक्सपेंशन बेलो दबना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्सपेंशन बेलो का फैक्टर हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं इस क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब को क्रैक करने में उसकी हेल्प कर रहे होंगे। और ये अगर ये हेल्प किस में जा रही है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट हो रही है एक्सेल ट्यूब फेलियर्स के अंदर, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने को देखने को मिलेगा ऑयल लीकेज का। देन गाइस नंबर 9 लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवर हीटिंग। बार बार आप एक्सपोज किए जा रहे हो और मशीन को रेस्ट नहीं मिल रहा। अगर एक चीज गाइस, अगर आपको बोला जाए कि ये काम करना है, 24 घंटे काम करना है, आप नहीं कर पाओगे। सेम कंसेप्ट एक्सरे मशीन का होगा गाइस, एक्सरे ट्यूब का होगा, एक्सरे ट्यूब हीट हो जाएगी। ये अगर ये रियल टाइम एक इंसिडेंट हुआ था गाइस, मैं एक हॉस्पिटल में वहां सिटी के इंटर्नशिप पे था ना, तो वहां क्या था गाइस, एक पेशेंट था और वो सिंगल स्लाइस की मशीन थी, तो उसके अंदर ट्यूब हीट ज्यादा हो रही थी। तो मैंने 96% ट्यूब हीट देखी है, 96%, सिर्फ उससे 3 या 4 एक्सपोज के अंदर। वो पेशेंट था, हिल रहा था, वो थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं था, तो वो पेशेंट हिल रहा था तो बार बार रिपीट करना पड़ा था हेड का कंसेप्ट, हेड या चेस्ट का कंसेप्ट। आई थिंक सिंगल थोड़ा सा एक्सपोज करे पेशेंट हिल रहा है, ट्यूब बिल्कुल लाल हो रही थी गाइस, क्योंकि लाल हो रही थी, वहां 96 का कंसेप्ट था ना, वह एससी वगैरह भी बिल्कुल 16 पे थी, एससी 16 पे थी, बट गाइस अपनी हीट आ रही थी 96 97 की रेंज में। फिर आपने आधा पौना घंटा मशीन को रेस्ट दिया,
फिर वो 2-3 घंटे बाद फिर उस पेशेंट को हमने दोबारा बुलाया, क्योंकि क्या था गाइस, आवर हीट हो रही थी। अगर आवर हीट हो रही थी तो क्या होगा, फिलामेंट बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि हीट का कंसेप्ट यहाँ है ना गाइस। तो ये कंसेप्ट अपने को देखने होते हैं। तो ये जो मेन गाइस 9 फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं एक्सेट्यूब फेलियर्स को, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी फैक्टर होगा तो वो क्या करेगा, एक्सेट्यूब को फेल कर देगा। मींस एक्सेट्यूब काम नहीं करेगी तो मेन हो सकता है उसमें रेडिएशन लीकेज देखने को मिलेगी, प्रॉपर बेटर क्वालिटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक से कंसेप्ट रहते हैं एक्सेट्यूब फेलियर के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।